Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Importance of Publicity. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पब्लिसिटी के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम पब्लिसिटी के इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग डिफरेंट पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम. द वेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज दैट publicity is an effective medium to disseminate message to the mass with more credibility. People have more trust or news given by publicity as it appears directly through newspapers, radio or television by the third party. यानी कि हम जब पब्लिसिटी की बात करते हैं तो मास नंबर ऑफ पर्सन्स के पास कंप्लीट क्रेडिबिलिटी के साथ में मैसेज को डिसेमिनेट करने का, मैसेज को फॉरवर्ड करने का सबसे जो इफेक्टिव मीडियम है वो है पब्लिसिटी. क्योंकि पब्लिसिटी के मीडियम से जो भी न्यूज़ प्रेजेंट की जाती हैं मीडिया पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर पब्लिक या पीपल ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के द्वारा इन पर्टिकुलर न्यूज़ को न्यूज़पेपर्स, रेडियो या टेलीविज़न के मीडियम से डायरेक्टली अपीयर किया जाता है. इसी वजह से पीपल का जो ट्रस्ट है या पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो इस टाइप के मैसेज पर ज़्यादा होता है. सेकेंड इंपॉर्टेंस इज दैट इट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन एज द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम स्पेस एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स. सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पब्लिसिटी में जो भी न्यूज़ पब्लिश की जाती है उसमें स्पेस और टाइम का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होता है. भाई अगर हम बात करें अबाउट द एडवर्टाइजिंग या फिर एडवर्टाइजिंग के अलावा सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी को फोकस करती है, तो अगर एडवर्टाइजिंग में भी उसको टेलीविज़न के मीडियम से अपने एडवर्टाइजमेंट को प्रेजेंट करना है किसी कंपनी को या रेडियो के मीडियम से, तो वहाँ उसको टाइम भी परचेज करना पड़ता है और स्पेस भी परचेज करना पड़ता है, और ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही परचेज कर सकती है फर्म, क्योंकि कॉस्टली बहुत ये अफेयर्स बहुत कॉस्टली होते हैं. तो यहाँ पर जो फर्म है वो लिमिटेड स्पेस को परचेज करती है, लिमिटेड टाइम को परचेज करती है और इसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रॉपर्ली एडवर्टाइज करती है. लेकिन जब हम पब्लिसिटी की बात करते हैं तो पब्लिसिटी में टाइम और स्पेस कंस्ट्रेंट्स की तो कोई बात ही नहीं होती है, ये बिल्कुल फ्री होता है इससे, है ना. क्योंकि जो न्यूज़पेपर या मीडिया पर्सन्स हैं वो कंप्लीट स्पेस लेते हुए, कंप्लीट टाइम लेते हुए अपनी न्यूज़ को पब्लिश करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि टाइम कंस्टेंट्स की तो कोई बात ही नहीं की जाती है, स्पेस कंस्टेंट की कोई बात ही नहीं की जाती है जब पब्लिसिटी की बात की जाती है. इसके साथ साथ पब्लिसिटी का जो एक्शन होता है वो इमीडिएट एक्शन होता है. पब्लिसिटी टेक्स प्लेस इमीडिएटली, नो नीड टू वेट फॉर टाइम और स्पेस इन मास मीडिया. आपको जरूरत ही नहीं है मास मीडिया में टाइम और स्पेस के रिगार्डिंग वेट करने की. पब्लिसिटी को फोकस करिए. जो पब्लिसिटी पर्सन्स है यानी कि जो मीडिया पर्सन्स है वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को पॉपुलराइज कर देंगे अमंग द पब्लिक. द थर्ड वन इज द फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे फॉर पब्लिसिटी. द इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू पब्लिसिटी आर मच लोअर देन अदर मीन्स ऑफ प्रमोशन. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है पब्लिसिटी के साथ में, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है कंपनीज के लिए कि इन्हें पब्लिसिटी के रिगार्डिंग कुछ भी अमाउंट पे नहीं करनी होती है. हाँ, पब्लिसिटी देनी है तो उसके लिए उसको थोड़े छोटे मोटे खर्चे जरूर करने होते हैं. प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है, अरेंजमेंट करना है प्रोग्राम के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग थोड़े बहुत खर्चे करने होते हैं कंपनी को. लेकिन जिस तरीके से वो अदर मीन्स ऑफ प्रमोशन पर हैवी एक्सपेंडिचर को इनकर करती है, ऐसे कोई भी खर्चे, ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर इसको पब्लिसिटी पर इनकर नहीं करने होते हैं. जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट पब्लिसिटी पर इनकी तरफ से इनकर की जाती हैं वो बाकी मीन्स ऑफ प्रमोशन के कंपैरिजन में बहुत कम होती हैं, वेरी लोअर इन कंपैरिजन टू अदर मीन्स ऑफ प्रमोशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. यानी कि अगर कोई फर्म है जिसका प्रमोशन पर बजट बहुत कम है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिसिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है. उनके लिए ये हाई इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि इसके बेसिस पर ये कंपनी क्या कर सकती हैं, अपने मार्केट में प्रोडक्ट को प्रॉपरली पॉपुलराइज कर सकती हैं पब्लिसिटी का यूज़ करते हुए. तो दिस इज द बिगेस्ट advantage, or you can say that this is the biggest importance of publicity to each and every organization in the market कि इसको कोई भी अमाउंट पब्लिसिटी के लिए पे
नहीं करनी पड़ती हैं और फुल्ली मार्केट में इसका प्रोडक्ट प्रमोट भी हो जाता है क्योंकि ट्रस्ट वर्दीनेस इसकी हाई लेवल की होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज दैट इट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन। इट इज फ्री फ्रॉम exaggerations as it carries more factual information about company. It is more trustable and helps establish public relations. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, जब हम पब्लिसिटी की बात करते हैं तो ये पब्लिक रिलेशन का ही एक पार्ट है। कंपनी अपनी रेपुटेशन को बेटर करना चाहती है और अपनी रेपुटेशन को बेटर करने के लिए, अपनी इमेज को कस्टमर्स के माइंड में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंपनी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का यूज़ करती है और उसके बेसिस पर कंज्यूमर्स के साथ में अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो यहाँ जो पब्लिसिटी है वो एक तरीके से पब्लिक रिलेशन का ही एक पार्ट होता है। इसमें एग्जैजरेशन के लिए कोई भी स्पेस नहीं होता है, कोई भी फालतू की बात नहीं की जाती है, केवल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया जाता है जिसका मेन पर्पज होता है कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करना। और जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है कंज्यूमर्स को उसमें कंप्लीट फैक्ट्स होते हैं, बिना फैक्ट्स के कोई भी बात नहीं कही जाती है कंपनी की तरफ से। टोटल कंप्लीट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है टू द कंज्यूमर्स बाय द कंपनी। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है और पब्लिक रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि पब्लिसिटी में जो पर्टिकुलर पर्सन्स न्यूज़ को पब्लिश करते हैं वो रिलायबल सोर्स को फोकस करते हुए अपनी न्यूज़ को पब्लिश करते हैं। इसी वजह से लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा होता है। इसका मतलब उसके अंदर एग्जैजरेशन को तो कोई प्लेस होता ही नहीं है। जो भी बात कही जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है वो कंप्लीट फैक्ट के बेसिस पर डिलीवर की जाती है। इसी वजह से जब हम पब्लिसिटी की बात करते हैं तो ये पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने में कंपनी की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसी वजह से हम इसको पब्लिक रिलेशन का एक प्रॉपर पार्ट का नाम भी देते हैं। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज दैट जनरली पब्लिसिटी कवर्स द वेरीड इंफॉर्मेशन। इट नॉर्मली इन्वॉल्व्स नेम ऑफ कंपनी, इट्स गुड्स एंड सर्विसेज, हिस्ट्री, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स एंड अदर इश्यूज। जब पब्लिसिटी को फोकस किया जाता है तो ये अपने कवरिंग में कंपनी के बारे में डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व करती है। अब इसकी इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, कंपनी का नाम अवेलेबल होता है, इसके द्वारा किन किन पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है ये भी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल होती है, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के जो भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है। और इसके साथ साथ कंपनी के रिलेशन में जो भी अदर इश्यूज़ हैं उन सारे इश्यूज़ को नॉर्मली पब्लिसिटी में कवर किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन कवर करने की वजह से पब्लिसिटी की इम्पोर्टेंस किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिसिटी इज दैट इट इज़ suitable to those companies which cannot afford the expensive way to promote the product। यानी कि ये उन पर्टिकुलर कंपनीज के लिए एक बहुत ज़्यादा सुटेबल टेक्निक है जो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपेंसिव टूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। क्योंकि हमने इसका एक इंपॉर्टेंस अभी स्टडी करी थी इससे पहले कि पब्लिसिटी के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना होता है, क्योंकि केवल जो उसके इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उनको इसको इन्वॉल्व करना पड़ता है उन इनडायरेक्ट कॉस्ट को। इसके अलावा इसको डायरेक्टली पब्लिसिटी के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। फ्री में क्या होता है, उसका प्रोडक्ट पब्लिसाइज होता चला जाता है, प्रमोशन उसको मिलती चली जाती है। तो खास तौर से उन कंपनीज के लिए ये बहुत ज़्यादा सुटेबल टेक्निक है जिनके पास एडवर्टाइजिंग बजट बहुत कम होता है और वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपेंसिव मोड्स या एक्सपेंसिव टूल्स ऑफ प्रमोशन को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। पब्लिसिटी के मीडियम से वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली अचीव कर सकती हैं। दैट्स व्हाई इट इज हैविंग इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द कंपनीज विच आर नॉट इन अ पोजिशन टू अफोर्ड द एक्सपेंसिव टूल्स टू प्रमोट द प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज
Publicity on companies' assistance in relief operations during flood, drought, earthquake, and other natural calamities highlights its name and social contribution in mass media. People hold high esteem to this company. This increases credit or fame of the company. होता क्या है, पब्लिसिटी का एक तरीका रहता है इसके अंदर कि जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट टाइप के रिलीफ ऑपरेशंस में जब अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, रिलीफ ऑपरेशंस जैसे कहीं फ्लड आया या ड्राउट है, सूखा पड़ रहा है, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति क्रिएट हो चुकी है, अर्थक्वेक आया या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आई और उस नेचुरल कैलेमिटी में उस कंपनी ने रिलीफ ऑपरेशंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया अगर, तो क्या होता है, जो भी उसकी तरफ से असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है उसको मीडिया पर्सन्स प्रॉपरली पब्लिसाइज करते हैं। और जब कंपनी को या उसके इस टाइप के असिस्टेंस को पब्लिक में पब्लिसाइज किया जाता है, मार्केट में पब्लिसाइज किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली इसका नाम हाईलाइट होता है और मास मीडिया में इसके सोशल कंट्रीब्यूशन को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। होता क्या है इससे ना, इससे लोगों के बीच में या पब्लिक के बीच में कंपनी की वैल्यू लगातार इंक्रीज होती चली जाती है और पब्लिक एक पॉजिटिव एटीट्यूड को फोकस करती है कंपनी की तरफ और इसके हाई एस्टीम के बढ़ने की वजह से जो कंपनी की क्रेडिट वैल्यू है वो लगातार बढ़ती है, कंपनी का फेम लगातार बढ़ता है और कंपनी और उसके प्रोडक्ट को जानने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है। और ये लोग ऐसे होते हैं जिनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट, और कहीं ना कहीं ये कंपनी को हेल्प करता है इसकी सेल को इंक्रीज करने में। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के नेचुरल कैलेमिटीज में असिस्टेंस को प्रोवाइड करते हुए कंपनी पब्लिक के बीच में एक अपनी इमेज बना सकती है विद द हेल्प ऑफ द पब्लिसिटी। ओके, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिसिटी इज दैट it can be used by non-commercial organizations, institutes like universities, hospitals, associations of blinds or handicaps, and other social and missionary organizations. They can publicize their noble works by the medium of publicity. सबसे बड़ी बात क्या है, पब्लिसिटी को ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका। जैसे कि हम अगर डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, या एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड्स की बात करें, या फिर हैंडीकैप्स की बात करें, या फिर अदर टाइप की सोशल और मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से पब्लिसिटी को मैक्सिमम टाइम्स और मैक्सिमम वे में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो भी नोबल वर्क किए जा रहे हैं या सोशल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वर्क इनकी तरफ से परफॉर्म किए जा रहे हैं इसको पब्लिसिटी के मीडियम से पब्लिसाइज किया जाता है और इस तरह से ये अपने वर्क को पब्लिक के सामने रख पाती हैं और अपने पर्पज को कंप्लीट करने के लिए पब्लिक की हेल्प को भी फॉलो करती हैं विद द हेल्प ऑफ द पब्लिसिटी। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिसिटी। थैंक यू।